वैसे तो ईरान पर हमले की कई देशों ने निंदा की है, लेकिन रूस खुलकर अमेरिका के अटैक की खिलाफत कर रहा है। और इन सबके बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की रूस के राष्ट्रपति से बैठक हुई है, जिसे ट्रंप का खेल बिगाड़ने की प्लानिंग के तौर पर देखा जा रहा है। तो क्या मिडिल ईस्ट के इस महायुद्ध में अमेरिका के बाद रूस की भी एंट्री हो सकती है? खास रिपोर्ट देखिए। युद्ध में पुतिन की एंट्री, बदलेगा अब गेम। इजराइल के खिलाफ पुतिन बिगाड़ेंगे ट्रंप का खेल। क्या मिडिल ईस्ट की जंग में महाशक्तियों की एंट्री होने वाली है? क्या ईरान इजराइल युद्ध अब महाजंग की शक्ल लेने वाला है? क्या तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन ऑन हो चुका है? क्योंकि अमेरिका द्वारा ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद अब पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते दिख रहे हैं, क्योंकि दोनों मुल्क एक दूसरे पर ताबड़तोड़ अंदाज में वार पलटवार कर रहे थे। मगर बीती रात जिस तरह ईरान ने इजरायली धरती को सुलगाया, बेहिसाब बारूद बरसाया, उससे न सिर्फ तेल अवीव बल्कि वॉशिंगटन तक में खलबली मच गई। और इसी के बाद से ये सवाल उठने लगा कि क्या इस जंग में पुतिन की एंट्री हो सकती है? क्योंकि ईरान इजराइल युद्ध को लेकर रूस ने जिस अंदाज में कल दुनिया के सामने अपनी बात कही, वो बेहद अहम थी। रूस के यूएन दूत वासिली निम्बेजिया ने इस हमले की तुलना 2003 के इराक युद्ध से की। उन्होंने कहा कि एक बार फिर हमें अमेरिका की काल्पनिक कहानियों पर विश्वास करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे पश्चिम एशिया में लाखों लोगों को पीड़ा झेलनी पड़ेगी। इससे साबित होता है कि इतिहास से अमेरिका ने कुछ नहीं सीखा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन इजराइल पर अटैक कब करेंगे, किस अंदाज में करेंगे, हमला कितना विध्वंसक और विनाशक होगा, फिलहाल हर किसी के जहन में यही सवाल कौंध रहा है। क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। मुलाकात से पहले अब्बास अरागची ने कहा कि रूस हमारा एक अच्छा साथी है और पुतिन के साथ एक अहम बैठक होने वाली है। इसके साथ ही ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया कि ईरान अभी कोई कूटनीतिक हल नहीं चाह रहा है, वो पलटवार करेगा। Of course, the door for diplomacy should be always keep open, but this is not the case right now. My country has been under attack, under aggression, and we have to respond based on our legitimate right of self-defense. And we will do that as long as needed and necessary. मतलब साफ है कि युद्ध में अमेरिका की एंट्री के बाद ईरान अपने शक्तिशाली देशों को अपने साथ लाने की कवायद कर रहा है। और यही वजह है कि रूस दौरे पर गए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची कह रहे हैं कि वो पलटवार करेंगे और जोरदार पलटवार करेंगे। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ईरान के पांव उखाड़ने के लिए किसी भी वक्त जंग में पुतिन और जिनपिंग की एंट्री हो सकती है। यकीन मानिए, ईरान इजराइल युद्ध में अगर ऐसा हुआ तो खामियाजा न सिर्फ इजराइल को उठाना पड़ेगा, बल्कि चीन रूस की मौजूदगी अमेरिका के लिए भी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगी। और ये बात यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप भी बखूबी जानते हैं। यानी ट्रंप ने भले ही ईरान पर हमले की चेतावनी दे दी, भले ही खामनेई को बिना शर्त सरेंडर की धमकी दे दी, मगर पुतिन और जिनपिंग के रहते ये मुमकिन नहीं कि यूएस और इजराइल बड़ी आसानी से खामनेई को ईरान की सत्ता से बेदखल कर देंगे, ईरान पर अमेरिकी ध्वज लहराने देंगे। ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर पुतिन और जिनपिंग खामनेई के समर्थन में क्यों खड़े हैं, आखिर क्यों ये दोनों महाशक्तियां ईरान का साथ दे रही हैं। तो आपको बता दें कि यूक्रेन जंग में ईरान ने रूस की खुलकर मदद की थी। ईरान ने आत्मघाती ड्रोन रूस को सप्लाई किए थे। वहीं चीन भी ईरान का अहम साझेदार मुल्क रहा है। चीन ने ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी मदद की है। ईरान के समर्थन में चीन ने इजरायली हमलों की निंदा की। और शायद यही वजह है कि जैसे ही ट्रंप ने ईरान पर हमले का ऑर्डर दिया, फौरन चीन के मिलिट्री जहाज तेहरान पहुंच गए। अब सवाल यह है कि क्या चीन के उन जंगी जहाजों में गोला बारूद है? क्या जिनपिंग ने खामनेई को भारी तादाद में विध्वंसक हथियारों की सप्लाई कर दी है? और सबसे अहम सवाल ये कि क्या आज पुतिन और अब्बास अरागची की मुलाकात के बाद रूस जंग के मैदान में उतरेगा? और अगर रूस जंग के मैदान में उतर गया तो इजराइल और अमेरिका की चुनौती बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।